बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टॉप जंक्शन। आज हम आपको सिखाएंगे दाल माश ढाबा स्टाइल मसाले वाली बनाने का तरीका। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं चलते हैं उनकी तरफ। दाल माश 1 प्याली आधा घंटा पहले भिगो के रख लें। 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज कटी हुई, 1 टमाटर बड़े साइज़ का कटा हुआ, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक और सुर्ख मिर्च हस्बे जायका, कुटा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया, हरी मिर्चें गार्निश के लिए और साथ धनिया। आधा कप घी गरम करके उसमें हम प्याज शामिल करेंगे। कलर आ चुका है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। चम्मच को चलाएं ताकि इसकी थोड़ी सी दूध डेवलप होती है। साथ ही टमाटर शामिल करेंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सा गलने के लिए छोड़ देंगे। जब ये प्याज और टमाटर नरम हो जाए फिर हम इसको भून के दाल शामिल करेंगे। ये देखिए टमाटर और प्याज अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम कुटा हुआ धनिया और जीरा ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया और जीरा शामिल करके बहुत अच्छा इसका एरोमा और टेस्ट डेवलप होता है। अभी इसका मसाला बिल्कुल भून चुका है, ये देखें। एक गिलास पानी इसको गलाने के लिए। इसको हमने अब ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। ये डालने के बाद 5 मिनट के लिए हम इसको बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद करें। प्रेशर कुकर खोलने के बाद हम देखेंगे कि दाल में थोड़ा सा पानी है। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चमचे दही। दही डालने से इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा मसाला बनेगा जो कि आपको मसालेदार दाल माश ढाबा स्टाइल में खाने को मिलेगी। बहुत मज़ेदार ये बनती है, बिल्कुल डिफरेंट आम रवायती दाल से। इसके बाद हम इसमें इस मसाले को 5 मिनट तक पकने दें और 5 मिनट के बाद इसमें आधा चाय वाला चम्मच गरम मसाला ऐड करें और हरा धनिया डालने के बाद हमारी दाल माश बिल्कुल रेडी है। इसको डिश आउट करें, मज़े से खुद खाएं और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। दाल को डिश आउट करें, सैलड, रायता और गर्मा गर्म रोटी के साथ इसको आप इंजॉय करें। अपना और अपने घर वालों का सबका बहुत ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।